हेलो एवरीवन। आज हम टेबल मैट बना रहे हैं। उसके लिए मैंने लिया है 3 mm का क्रोशे हुक और 3 प्लाई की वूल। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो। सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे, क्रोशे हुक को डालेंगे और 10 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने चैन बनाई। लास्ट वाली जो चैन है उसके अंदर हमने क्रोशे हुक को डाला और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। फिर एक चैन बनाई, फिर अपने क्रोशे हुक को, ये जो एक रिंग बन गई है, इसके अंदर डाला और हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया। अपने हुक को रिंग के अंदर डाला, सिंगल क्रोशे बनाया। ऐसे करके हम 24 सिंगल क्रोशे इस रिंग के अंदर बनाते जाएंगे। 3 हो गए, 23 हो गए और ये 24, 24 सिंगल क्रोशे इस रिंग के अंदर हो गए। फिर हम लास्ट वाली जो हमारी चैन है इसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डाल के इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ लेंगे ऐसे। फिर राउंड 2 के लिए हम 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। फिर इस वाली नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे, अपने हुक को डालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट वाली में भी। ऐसे करते हुए हम सारी चैनों में अपनी डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। अब ये जो 3 चैन हमने बनाई थी, थर्ड वाले में डाल के स्लिप स्टिच की हेल्प से, थर्ड वाली चेन में डाल के स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जोड़ देंगे ऐसे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद इसी वाले लूप में हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशे, फिर इससे नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशे, इसी लूप में फिर इसी चेन में फिर एक और डबल क्रोशे। हमें एक डबल क्रोशे, एक चेन में एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाली में 2, एक में 2 डबल क्रोशे बनाना, एक और एक 2। फिर नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में, फिर उससे अगली वाले में 2, फिर इसमें 1, ये 2, अब इसको हम लास्ट में, ये 3 चैन है, सबसे ऊपर वाली चैन में थर्ड नंबर की चैन को से हम स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये सेकेंड राउंड। फिर थर्ड राउंड के लिए 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर इसी वाले में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे सेम इसी वाली चेन में।
फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, इसमें एक में 2 हो गई और इसमें एक, फिर नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में चेन में एक और ये दो डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली में एक, फिर इसके नेक्स्ट वाली में भी एक, फिर इसके नेक्स्ट वाली में एक और ये 2, ऐसे 2, एक में 2, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक में एक, दूसरे में एक, मतलब एक चेन, 2 चैनों में एक एक डबल क्रोशिया और थर्ड वाली में 2 डबल क्रोशिया, ये बनाना है। जैसे एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर सेकंड वाली में भी एक डबल क्रोशिया और ये थर्ड वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर नेक्स्ट में एक, ऐसे करके अपना राउंड पूरा करना है। फिर लास्ट में स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली लूप में चेन में एक डबल क्रोशिया, एक, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर फोर्थ वाली में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उसी वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, 3 चैनों में एक एक डबल क्रोशिया और फोर्थ वाली में 2 डबल क्रोशिया। ये राउंड ऐसे चलेगा, एक, फिर दूसरे में भी एक, फिर तीसरे में भी एक डबल क्रोशिया, फोर्थ में 2, एक और 2। तो ऐसे ही राउंड बनाते जाएंगे। अब हम इस राउंड के लास्ट में पहुंच गए, तो फिर से जो 1, 2, 3 चैन है, थर्ड वाली में क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट 1, 2, 3 चैन बनाई, फिर सेम लूप में डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, इस वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, 3 में एक डबल क्रोशिया और 4 में एक डबल क्रोशिया, और फिफ्थ वाले में 2 डबल क्रोशिया। फोर चेन्स में एक एक डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 एंड 4, और फिफ्थ वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिफ्थ चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ये राउंड ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब इस वाले राउंड में एंड में 3 चेन्स में थर्ड वाली जो चेन है स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे, फिर सेम इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में जो इसके नेक्स्ट वाला है चेन में एक डबल क्रोशिया,
ऐसे ही हम दूसरी चेन में भी एक डबल क्रोशिए, तीसरी चेन में भी एक डबल क्रोशिए, फोर्थ चेन में भी एक डबल क्रोशिए और फिफ्थ चेन में भी एक डबल क्रोशिए और सिक्स्थ में एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही 6 चैनों में, ऐसे ही 5 चैनों में एक डबल क्रोशिया और सिक्स्थ वाली चैन में 2 डबल क्रोशिए। 1 एक डबल क्रोशिया। अब इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में, थर्ड चेन में क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे इसे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी चेन में डाल के अपने क्रोशिया हुक को एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें 2 डबल क्रोशिया हुए। फिर नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उसके दूसरी सेकेंड चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरे में तीसरे में भी एक डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में भी एक डबल क्रोशिया, चौथी चेन में भी एक डबल क्रोशिया और पांचवी चेन में भी एक डबल क्रोशिया, सिक्स्थ वाली में भी एक डबल क्रोशिया और सेवेंथ वाली में एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके 6 चैनों में एक एक डबल क्रोशिया और सेवेंथ में 2 डबल क्रोशिया करके ये राउंड पूरा करते जाना है। इस राउंड के एंड में पहुंच गए। फिर सेम थर्ड वाली चेन के अंदर अपने क्रोशिया हुक को डाल के स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इस राउंड में ये हमारा ऐसे राउंड कंप्लीट हो गया। अब इस वाले राउंड में हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और सेम इसी लूप में क्रोशिया हुक को डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और एक 2 चैनों को स्किप करके थर्ड वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर सेम चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक दो चैन स्किप करके थर्ड वाली में अपना क्रोशिया हुक डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर इसी में सेम चैन में अपने हुक को डाल के एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर एक चैन, फिर एक और 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर सेम वाले में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड सेम ऐसे ही चलता जाएगा। ये ऐसे हमारा राउंड बनेगा। अब लास्ट में जो हमने ये जो 4 चेन्स बनाई थी स्टार्टिंग में, इसमें से थर्ड वाले में अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे, 1 2 तीसरे वाले में अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम अपने क्रोशिया हुक को ये जो इसके इस लूप में डाल के एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और फिर ये मिड में आ गया बीच में इन दोनों के, और फिर 1 2 और 3 चैन बनाएंगे, फिर इसी वाले में अपने क्रोशिया हुक को डाल के फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर 2 चैन बनाएंगे, एक और ये 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, फिर इसी में अपने क्रोशिया हुक को डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे
और फिर ये दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में जो हमने नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशे बनाए थे उनके बीच में नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के बीच में जो गैप है उसमें अपने क्रोशे ऊपर डाल के एक डबल क्रोशे बनाएंगे। जो 2 डबल क्रोशे के बीच में जो गैप है उसमें अपने क्रोशे ऊपर डाल के एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उसमें ही दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 2 चैन बनाएंगे, एक और ये 2, फिर उसी में अपना क्रोशे ऊपर डाल के फिर 2 डबल चैन बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशे बना लिए, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में जो हमारा नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट वाले में इसमें फिर क्रोशे डाल के जो नेक्स्ट है उसमें अपना क्रोशे ऊपर डाल के एक डबल क्रोशे बनाएंगे, दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर सेम में अपना क्रोशे ऊपर डाल के फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे। ऐसे करके हम ये अपना राउंड पूरा करते जाएंगे पूरे राउंड में। ये राउंड ऐसे बन गया। तो अब लास्ट में आ गए हैं। इसके अंदर एक, ये 2 चैन, एक, ये 2 और ये इसी के अंदर 2 डबल क्रोशे, एक और ये 2 डबल क्रोशे। अब एंड में जो हमने ये पहले 3 चैन्स बनाई थी सबसे स्टार्टिंग में, उसकी 3rd चैन में डालेंगे क्रोशे को और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में हम इसमें जो ये वाली चैन है इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर नेक्स्ट ये जो 2 के बीच में है इसमें भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे मिड में आ गया ये हमारा। तो हम उसके बाद 1, 2 और 3 चैन बनाएंगे इसमें, फिर इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारी चैन है, ये भी एक डबल क्रोशे काउंट हो गई और 2 डबल क्रोशे हो गए, 3 डबल क्रोशे हो गए हमारे यहाँ पे। फिर 2 चैन बनाएंगे इसी में और इसी में अपना क्रोशे हुक डाल के 3 डबल चैन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। तो हमने नेक्स्ट राउंड में क्या करते जाना है, नेक्स्ट मतलब इस राउंड में हमें क्या करना है कि जो हमने ये बना रखे हैं, जो हमारे पहले 2 डबल क्रोशे और 2 चैन फिर 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, उन 2 चैनों के जो बीच में 2 चैन हैं उनके अंदर हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, सेम इसकी तरह 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशे बना लिए, फिर 1 और ये 2 चैन बनाई, फिर इसी के अंदर दोबारा से 3 डबल क्रोशे बना लिए, 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशे बना लिए। हमारा ऐसे हम एंड तक पहुंच गए हैं। इस वाले राउंड को ऐसे बनाया,
उसके बाद इसे ज्वाइन कैसे करेंगे, ये जो 3 चैनें बनाई थी, थर्ड वाली चैन में अपने क्रोशे हुक को डाल के इसको जोड़ लेंगे। फिर ये जो हमारा ये वाला लूप है, ये जो चेन के ऊपर 3 चैनों के ऊपर, इसमें अपने क्रोशे हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशे के ऊपर जो चैन है उसमें क्रोशे हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और ये जो अब हम इसमें आ गए, इसमें अपने क्रोशे हुक को डाल के उसमें फिर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर ये मिड में आ गया, फिर 1 2 और 3 चैन बनाई इस वाले राउंड के लिए। फिर एक डबल क्रोशे सेम इसी में डाल के, फिर 2 डबल क्रोशे, ये चैन के साथ 1 2 3 डबल क्रोशे हो गए, फिर 2 चैन, फिर इसी में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे हो गए। ऐसे ही सेम हमने जो 3 डबल क्रोशे और 2 चैन फिर 3 डबल क्रोशे बनाए, इनके जो बीच में दो डबल चैन हैं, सॉरी 2 चैन हैं, उसमें आप अपने क्रोशे को डाल के 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 और ये 2 चैन बनाई, 2 चैन बनाने के बाद फिर इसी में अपने क्रोशे को डाल के फिर 1 2 और 3 डबल क्रोशे बनाए। हम इन सब में क्या करेंगे, इन सब में नेक्स्ट में जो 3 डबल क्रोशे फिर 2 चैन फिर 3 डबल क्रोशे, उनके जो 2 चैनों के बीच में अपने क्रोशे हुक को डाल के जो गैप है उसमें फिर सेम वही 3 डबल क्रोशे फिर 2 चैन फिर 3 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में हम सेम यही रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशे बना लिए, फिर 2 चैन, फिर अगेन इसी के अंदर क्रोशे हुक को डाल के 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बना लिए। सेम इस तरह से ये पूरा राउंड बनता जाएगा। तो इसे कंप्लीट करते हैं हम। सेम यही पैटर्न पूरे एंड तक हम बनाते जाएंगे। ये हमने पूरा राउंड बना लिया, तो एंड में फिर वही 3 चेन, थर्ड चेन में क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे। अब ये वाला जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन केस में डाल के अपने क्रोशे को फिर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इस गैप में डाल के फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब ये जो हम मिड में आ गए हैं, फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे सेम इसी में डाल के क्रोशे को, फिर दूसरी डबल चेन बनाएंगे, 3 डबल चेन हो गई, 3 डबल क्रोशे हो गए हैं। फिर हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के हम पिकॉट करेंगे, पिकॉट मोती सा बनाएंगे। जो 3 चैने हैं अपने क्रोशे हुक को फिर ये वाले 2 हैं, 2 लूप, ये लूप है जो इसके अंदर डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे ये मोती सा बन गया हमारा। अब हम फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर इन दोनों के अंदर अपने क्रोशे हुक को डाल के फिर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे ये दूसरा ये मोती बन गया पिकॉट। उसके बाद फिर हम अपने क्रोशे को इसमें डाल के फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बन गए। ये कुछ ऐसे बनेगा। नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे, 2 चैन, 3 डबल क्रोशे के बीच में जो 2 चैन है इसके बीच में अपने क्रोशे को डाल के फिर एक डबल क्रोशे,
फिर 2 डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर पिकॉट इन दोनों ये जो 2 लूप हैं इसमें क्रोशे हुक को डाल के निकाल लेंगे। ये एक हमारा पर्ल टाइप का बन गया। फिर नेक्स्ट में हम इसी में क्रोशे हुक को डाल के एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 और 3 चेन बना के फिर इस वाले जो चेन के ऊपर हमारे जो 2 लूप हैं इनमें अपने क्रोशे हुक को डाल के पिकॉट करेंगे, ये ऐसे। और उसके बाद फिर अपने क्रोशे हुक को इसी के अंदर डाल के 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे। ये ऐसे अपना ये ऐसे बनता जाएगा, ये राउंड पूरा ऐसे ही बनता जाएगा। तो अब इसे कंप्लीट करते हैं। अब ये पूरा जो है ये वाला राउंड, लास्ट जो राउंड है हमने ये पूरा कर लिया। सेम रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में जब पहुंचेंगे तो ये जो हमने चेन बनाई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे जोड़ लेंगे और फिर यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे थ्रेड को, और इसको अच्छे से पुल कर लेंगे ताकि निकले ना। और ये जो थ्रेड है इसको हम क्रोशे हुक की सहायता से लूप में अंदर को हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे, अंदर डालेंगे ताकि ये टाइट भी रहे और निकले भी ना, और थ्रेड भी ये जो हमारा ये वूल है ये दिखे भी ना। ऐसे पीछे की तरफ से इसे क्रोशे हुक की हेल्प से हम इसे डालते जाएंगे और लास्ट में जो वूल बचेगा उसे कट कर लेंगे। ऐसे डालते जाएंगे, इसको फिर कट कर लेंगे। लूप में डालेंगे ताकि ये निकले ना और दिखे भी ना, सिक्योर रहे हमारा। और इसको फिर हम बचे वूल को कट कर लेंगे। ये हमारा बन गया। आप भी इसे बनाएं। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है और बहुत इजी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।